जींद जिले के गांव कुलतानी कला के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने अपनी बहन मंजीत देवी की मौत के मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र ने बताया कि उसकी बहन की शादी दिसंबर 2014 में गांव मातरा में हुई थी, जो कि रायजन थाने के अंदर आता है। आरोप है कि शादी के बाद से सास ससुर और जेठ जेठानी दहेज के लिए मंजीत को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। सुरेंद्र का कहना है कि इसी दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन की हत्या कर दी गई और इस मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए उसे फांसी पर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सुरेंद्र सिंह। कैसे हुए आज सर, क्या नाम था? मेरी बहन का नाम था मंजीत देवी। दिसंबर 2014 में जिसकी शादी हुई थी माजरा बेड़ा गाँव में जी। उसके बाद इन्होंने दहेज की मांग की, तो दहेज में गाड़ी की मांग की। हमने उसके लिए मना भी किया, तो इसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब कई बार हम इकट्ठे भी हुए बीच में, लेकिन समाधान नहीं निकला। तो उसके बाद इसको कंटिन्यू प्रताड़ित रखा। और कल की घटना है कि कल जो हमारा मेरे जीजा जी है, जो मेरी बहन के बेटे हुए हैं, वो खेत में गए हुए थे। उसके बाद उसके सास ससुर ने, जेठ जेठानी ने एक हत्या करके इसके शव को पंखे पर लटकाया गया। तो कब शादी हुई थी? दिसंबर 2014 में। कहाँ के हो आप? कहाँ के? मैं जींद जिला कुतराना कला गाँव से हूँ। पति का नाम क्या था? नवीन कुमार। लड़की का? मंजीत देवी। की उम्र कितनी थी? 34 साल। शादी कब हुई थी? दिसंबर 2014। बच्चे भी थे जी? एक लड़का है 10 साल का। तो हर बार ऐसे ही हर साल परेशान करते? हर बार टॉर्चर किया गया है, बिल्कुल टॉर्चर करके रखते थे। पूरे घर में से एक रूम दे रखा था, वही उनका बाथरूम था, वही उनकी रसोई थी, वही उनका रहने का सामान था, वहीं रखते थे, जो अपना सामान रखते थे। क्यों कर रहे थे ऐसा? दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे थे? दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था। काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। बीच में कई बार इकट्ठे भी हुए हैं। तो सास ससुर ही ज़्यादा परेशान करते थे? पति भी सास ससुर जेठ जेठानी ही परेशान करते हैं। पति साथ में था प्रताड़ित करने में, लेकिन वो कभी अपने माँ बाप के सामने बोल ही नहीं पाया, और ना ही हमारी बहन को बोलने दिया कि नहीं, आप इनके सामने नहीं बोलोगे। पंचायती भी हुई है कई बार? हाँ बिल्कुल, हम कई रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं बीच में, कम से कम 10 से 12 बार इकट्ठे हुए हैं। लेकिन रिश्तेदार भी 2 बार 4 बार 10 बार आ जाते हैं। उसके बाद तो वो भी मना कर देते हैं कि यार रोज़ का काम हो गया इनका, तो कैसे जाएंगे। लास्ट बार फ़ोन पर कुछ बताया हो आपको? नहीं, कल हमारी कोई बात नहीं हुई है। परसों हमने रात को फ़ोन किया था, तो इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, क्योंकि उसको तो फ़ोन रखने ही नहीं दिया आज तक। हमने बीच में उसको 2-3 बार फ़ोन भी दिए, लेकिन जाते ही वो टूट जाते थे। 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद हमारे फ़ोन टूट जाते थे। सिर्फ एक ही फ़ोन होता, वो टेव के पास होता था। अब आपकी क्या मांग है? मांग तो ये है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन भी इनको बचाने में लगा हुआ है। हम सुबह से FIR कॉपी मांग रहे हैं कि हमें FIR कॉपी दे दो, जो हमने एप्लीकेशन दी है उसकी कॉपी दे दो, लेकिन हमारे कोई भी कॉपी प्रोवाइड नहीं हो रही है। आपने किस किस के नाम दिए हैं FIR में? उसकी सास है अंगूरी देवी, ससुर है राजकुमार, जेठ अशोक और जेठानी सुमन के नाम दिए हुए हैं। तो जैसे आपके पास से लास्ट टाइम किसका फ़ोन आया और क्या बताया उसने? कल वो सुबह 10 बजे पहले एक्सपायर होगी। हमारी सारी रिश्तेदारियों में फ़ोन चले गए थे लगभग 10 बजे, लेकिन हमारे पास 11 बजे फ़ोन गया है कि आपकी बहन ऐसे ऐसे ये कांड हो गया। तो हमारे पास तो तब फ़ोन हुआ है जब सारी रिश्तेदारियाँ वहाँ पहुँच गई थी। पुलिस आपने बुलाई है वहीं पहले बुला रहे? पुलिस हमने बुलाई थी, लेकिन पुलिस वाले भी गुमराह कर रहे हैं। पुलिस वाले कोई सख्त वो दे ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहे साफ साफ। कौन सा थाना पास पड़ता है? राजन थाना। कह रहे थे कि FIR नंबर 37 लॉन्च हो गई है, लेकिन अब तक मैंने FIR 37 मिली ही नहीं है कहीं भी। ऑनलाइन सर्च की, वहाँ FIR नंबर 37 आई नहीं। हम FIR कॉपी मांग रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं।